सो फोर्थ यूनिट है हमारे पास मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दे नीड वेरियस रिसोर्सेज लाइक मनी, मटेरियल्स, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसे बहुत से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। वो रिसोर्सेज मनी हो सकती है, मटेरियल, लोग, इन्फॉर्मेशन। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब होता है अरेंज करना और मैनेज करना जितने भी नेसेसरी इनपुट्स हैं उनको, ताकि बिजनेस आइडिया रियलिटी में टर्न हो सके, रियलिटी में आ सके। ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग, गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज नीडेड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस सक्सेसफुली। रिसोर्सेज को ढूंढना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें ढंग से ऑर्गेनाइज करना, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो सके और रन हो सके बिज़नेस सक्सेसफुली। ये रिसोर्सेज 4 मेन टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं ये? ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स जो कि स्किल्ड पीपल है, जो हमारे काम जो अलग अलग कंपनी में है या हमारे बिजनेस में अलग अलग डिफरेंट टास्क है उनको करने के लिए जो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल मैनेजर्स, वर्कर्स, मार्केटिंग टीम, IT स्टाफ। सेकेंड रिसोर्स है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द बिजनेस। देखो, हमें बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहली बात पैसा चाहिए होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। एग्जाम्पल सेविंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ग्रांट्स। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ गए। थर्ड है हमारे पास फिजिकल रिसोर्स। टैंजिबल एसेट्स और मटेरियल नीडेड। बिजनेस में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल में क्या आ गया हमारे पास? लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स। रिसोर्सेज में हमने क्या बोला था? नॉलेज, आइडियाज़, पेटेंट्स, ब्रांड नेम एंड बिजनेस मॉडल। ठीक है, ये सारे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। एग्जाम्पल अ यूनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन और बिजनेस स्ट्रैटेजी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या प्रोसेस रहता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का? स्टेप्स इन्वॉल्व इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग नीड्स। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू रिक्वायर। आपको किस टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्लानिंग करोगे। हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज़ नीडेड। कितना कितना आपको ईच जो एक एक रिसोर्स है वो चाहिए और कब चाहिए। फिर आप सोर्सिंग करोगे, लाइक फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से और कैसे इन सोर्सेज को लोगे, लाइक इन रिसोर्सेज को लोगे। फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे हर रिसोर्स स्ट्रक्चर्ड मैनर में। जब आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे फिर आप उसे यूटिलाइज करोगे यूजिंग द रिसोर्सेज इफ़िशियंटली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आप एफिशिएंटली इन रिसोर्सेज को यूज़ करोगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स कैन बी अरेंज थ्रू वेरियस मेथड्स। फंड्स जो हैं बहुत सारे मेथड से अरेंज किए जा सकते हैं। पहला मेथड क्या है? सेल्फ फाइनेंस। आप अपनी पर्सनल सेविंग्स से लेके आओ फंड्स। फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप लोन लो या फिर हेल्प लो, अपने रिलेटिव से ले सकते हो। बैंक लोन, आप बैंक से जो है इंटरेस्ट के साथ जो है बोरोइंग कर सकते हो। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, आप स्मॉल बिजनेसेस से लोन ले सकते हो, ज़्यादातर बिना कोलेटरल के। मतलब आपने उन्हें कुछ भी इन अगेंस्ट ऑफ जो आप लोन ले रहे हो उसके अगेंस्ट आपने उनको कुछ भी दिया नहीं है, बट आपने लोन ले लिया। क्राउड फंडिंग, आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, आप ऑनलाइन वैसे क्या है बहुत सारे लोगों से एक स्मॉल मतलब छोटा अमाउंट है पैसे का बट बहुत सारे लोगों से ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड क्राउड फंडिंग। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल। अ फंडिंग प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द बिजनेस आइडिया। फंडिंग प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है क्या हमारा बिजनेस आइडिया है, हमें फंडिंग की क्यों ज़रूरत है, फंड्स हमारी कैसे मदद करेंगे। ठीक है। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स और रिटर्न्स, मुझे इससे क्या मिल सकते हैं। तो मतलब एक फंडिंग प्रपोजल में हम ये सब लिखते हैं कि मेरा बिजनेस आइडिया क्या है, मुझे ये फंडिंग पहली बात तो क्यों चाहिए। ठीक है। मैं इन फंड्स का कैसे यूज़ करने वाला हूँ और मुझे इन फंड्स से क्या बेनिफिट्स और रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है। दिस प्रपोजल इज़ सबमिटेड टू बैंक्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़। ये प्रपोजल इन लोगों को सबमिट किया जाता है, बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को, ताकि हम फाइनेंशियल हेल्प हमें मिल सके। गेटिंग इट। सिक्स पॉइंट है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या है जो मतलब पहले यूज़ किए जाते थे। तो द बैंक्स जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट लाइंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाइक प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मनी लेंडर्स, जो लोकल लेंडर्स होते हैं उनसे ज़्यादा फॉर्मल वे नहीं होता, यहाँ पे लेस फॉर्मल होता है, इनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है।
ट्रेड क्रेडिट, आप गुड्स या फिर सर्विसेज अभी ले रहे हो और उसको पेमेंट बाद में कर दो, ठीक है। तो ये सारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फंडिंग हो गए। वेंचर कैपिटल पे आ जाते हैं। देखो, वेंचर कैपिटल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे प्रोवाइड करते हैं किनको, हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स को। ये स्टार्टअप्स होते हैं पर इनका पोटेंशियल ज़्यादा, इनको लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, देन हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स को ये लोग पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं। ये यूजुअली कुछ ओनरशिप ले लेते हैं इन रिटर्न ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट ये स्टार्टअप्स में करते हैं उसके अगेंस्ट में ये कुछ ओनरशिप ले लेते हैं। ओनरशिप मतलब उससे कुछ इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं ताकि इनकी ओनरशिप उस स्टार्टअप में कुछ ओनरशिप आ जाती है। वीसीज जो हैं मतलब वेंचर कैपिटल जो है गाइडेंस और मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक अच्छे खासे वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं पैसे के मामले में। ये इन्वेस्ट करते हैं अपने पर्सनल फंड्स अर्ली स्टेज बिजनेसेस में, जो अभी बिजनेस अर्ली मतलब जो बिज़नेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, उनके अर्ली टाइम्स में स्टार्टिंग फेज़ में ही ये लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। इनको हम एंजल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं एज़ कम्पेयर टू वीसीज या फिर बैंक्स। ये ऑफन ज़्यादातर ये इन्वेस्ट जो करते हैं थोड़ा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कंपैरिजन टू वेंचर कैपिटलिस्ट। बिजनेस इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? देखो, ये स्टार्टअप्स को ना सपोर्ट करते हैं। यहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि इन्वेस्ट करते हैं कुछ करेंगे, ये सपोर्ट करते हैं बेसिकली। सपोर्ट किस मामले की में कि जो ऑफिस स्पेस दिलवाना, मेंटोरशिप दिलवाना, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइस दिलवाना, इन्वेस्टर्स का एक्सेस दिलवाना। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स को इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। ये बिज़नेस को, न्यू बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके अपने अर्ली स्टेजेस में, स्टार्टिंग के फेज। कंक्लूजन में क्या बताया गया? मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज इज़ अ की पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो रिसोर्सेज को हम मोबिलाइज करते हैं मतलब उसे अरेंज वगैरह जो हम करते हैं ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही की पार्ट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो, क्योंकि बिना प्रॉपर रिसोर्सेज के, ठीक है, जो अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं ना, बिजनेस आइडियाज़, वो भी फेल कर सकते हैं, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट नो, एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए वे टू गेट द राइट रिसोर्सेज। तो कहाँ से रिसोर्सेज, जो राइट रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको कैसे वाइजली यूज़ करना है, अपने फंड्स को कैसे स्मार्टली मैनेज करना है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। सो दिस वाज ऑल।